जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में सहकारिता बैंक भर्ती के बारे में जानकारी। इस भर्ती के बारे में देखने वाले हैं, सारी पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं। इंतजार आपका खत्म होता दिखा रहा है, जिसके अंदर पद कितने रह सकते हैं, योग्यता क्या रह सकती है, सिलेबस क्या रह सकता है, भर्ती के बारे में डिटेलली चर्चा करने वाले हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे सहकारी भर्ती बैंक जो आपका 2024 का है। इस भर्ती के बारे में आप सभी ने बहुत बार चर्चा सुनी होगी कि आपकी भर्ती आने वाली है तो कब तक आ सकती है आखिर ये भर्ती। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं और आपको ये न्यूज दिखाते हैं। इस न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं कि सहकारिता बैंकों में 635 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिन है, प्रमोशन की उठी मांग। तो इसके अंदर देख रखे हैं, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं राज्य सहकारी बैंक जो आपकी केंद्रीय सहकारी बैंक जो 635 रिक्त पद है, इसके अंदर आपका जयपुर के अंदर 28 पद और इसके अंदर केंद्रीय सहकारी बैंक में 607 पद खाली है। सहकारी बैंकों में पिछले 3 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है, ठीक है। विधायक चंद्र कृपालानी के सवाल पर सहकारिता बैंक विभाग ने यह जवाब दिया। प्रदेश के अप्रोवेंस बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक की भर्ती राजस्थान के ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा की जाएगी और इसके अंदर बैंकों में कर्मचारियों, कैशियर व प्रबंधकों के पद खाली रहने पर बैंकिंग की कार्य प्रभावित हो रही है। कर्मचारी संगठनों की ओर लंबे समय से सहकारी बैंक में नई भर्ती और मौजूदा बैंक कर्मियों को प्रमोशन वेतनमान देने का मांग उठाई जा रही है। तो इसके अंदर आप न्यूज देख के आपको पता लग गया होगा कि एक तो जो लगे हुए हैं उनको प्रमोशन की बात की जा रही है और एक आपकी नई भर्ती निकालने की बात की जा रही है। तो इन दोनों के अंदर कितने कौन से पद हो सकते हैं वो बात करते हैं। देखो टोटल पद की बात की गई है यहाँ पे 635, जिसके अंदर जयपुर के अंदर बात करूं तो इसके अंदर आपने लगभग 40 प्लस पद देखे हैं और इसके अंदर आपके बाकी पद होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं तो आपके लिए यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर मैनेजर जो आपका एक पद होगा। अब पद कितने होंगे उसका अभी डिवाइडेशन है नहीं। इसके अलावा बैंकिंग सहायक होगा, मैनेजर होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम होगा। कुल आपके इतने सारे पद होंगे, जिसके अंदर सभी की अलग अलग टाइप की योग्यता होगी। मिनिमम मैं आपको अभी बता दूं, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक पास तो आप होना ही चाहिए, तो ये आप इसके अंदर आवेदन कर सकोगे, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो अब इसके अंदर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब सभी के लिए अलग अलग योग्यता क्या है वो जान लीजिए। तो योग्यता की बात करूं तो इसके अंदर जो आपका है वरिष्ठ प्रबंधक भर्ती आपके होने वाली है। इसके लिए आपको MBA की जरूरत रहने वाली है, ठीक है। जो आपकी सीनियर मैनेजर जो आपकी है उसके लिए आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए और किसी विषय में स्नातक के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वर्षीय स्नातक और डिप्लोमा हो तो भी आपके लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर का ज्ञान मिनिमम आपके पास, बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर ज्ञान होना चाहिए। मिनिमम आपके पास RSCIT जो आपकी डिग्री है वो तो होनी चाहिए। बाकी आपके पास बड़ी डिग्री है कंप्यूटर के अंदर तो बहुत बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। और दूसरी जो मैनेजर पोस्ट है उसके लिए आपके पास स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास स्नातक होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आवेदन नहीं कर पाओगे। आपके पास RSCIT होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रोग्रामर पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके कंप्यूटर प्रोग्राम भर्ती के लिए कंप्यूटर विज्ञान, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और BTech या BE या फिर कंप्यूटर विज्ञान में MCA और MSc या IT में MSc आपने कर रखी हो तो ये आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा प्रोग्रामर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी होगी असिस्टेंट पद को लेके। सहकारिता बैंक में जो आपकी असिस्टेंट पद है इसके लिए आपको ओनली फॉर स्नातक चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास RSCIT होनी चाहिए और इसके लगभग मान के चलिए 300 से 400 पद होंगे सिर्फ इसी के। बाकी पद के तो 10, 20, 50, 100 पद आएंगे, लेकिन असिस्टेंट का पद जो रहेगा वो आपका 400 के लगभग जाने की संभावना है। तो अब इसके अंदर आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपको असिस्टेंट के पद पे फॉर्म लगाना ही लगाना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे भी कोई अपडेट रहेगी इस वेबसाइट के ऊपर आपको न्यूज है इवेंट के अंदर आपको शो हो जाएगा कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इस टाइप से, ठीक है।
इंपॉर्टेंट लिंक्स आप इधर देख सकते हैं। जैसे ही कोई भर्ती आएगी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर शो कर देगी, उस भर्ती का रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर शो कर देगा, उस भर्ती का एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ शो कर देगा। भर्ती आती है तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हो, भर्ती आती है नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। तो सभी का एग्जाम का सिलेबस भी चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस देखते हैं, जिसके अंदर आपको सिलेबस बताता हूँ कि आप भी स्नातक के अंदर साथ में आपने RACD कर रखी है, असिस्टेंट पद के लिए आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर दीजिए। ठीक है, असिस्टेंट पद के लिए सिलेबस की बात करूंगा मैं, असिस्टेंट के सिलेबस की। तो इसके लिए योग्यता आपके पास एक तो स्नातक होनी चाहिए, प्लस आपके पास मिनिमम RACIT होना ही चाहिए, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। ठीक है, अब सिलेबस की बात करूं तो मिनिमम आपके पास बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो एक बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ऐसे मान के चलिए कंप्यूटर कंपलसरी है। रीजनिंग आपके लिए कंपलसरी है, रीजनिंग आपके लिए कंपलसरी है। ये दो चीज तो आएगी। इसके अलावा इसके अंदर आप राजस्थान के अंदर जॉब करना चाह रहे हैं तो राजस्थान GK जो आपका रहेगा वो तो आपके हाथ में होना ही चाहिए, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर दोगे और समझ जाओगे। राजस्थान GK के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना ही है। ठीक है, राजस्थान GK के अलावा इसके अंदर आपको बेसिक आपको हो सकता है मैथ भी दे दे, बेसिक मैथ। और वैसे इसकी जो PDF है जिसके बारे में डिटेली टॉपिक लिखे हुए हैं वो वाली PDF हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आप अपने अनुष्का के टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको पता लग जाएगा हर एक जानकारी के साथ। ये मोटा मोटी चीज़ है आप सभी के लिए, जिसके अंदर राजस्थान GK, कंप्यूटर, रीजनिंग, बेसिक मैथ, ये सब आपको पढ़ते रहना है और जिसके अंदर आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे भी जो भी रहेगा आपके लिए हम बताते रहेंगे। कोई भी आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपके लिए ये भर्ती बहुत अच्छी जो खुशखबरी आप सभी के लिए कि आपके लिए बहुत जल्दी 2025 आते आते आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जिसके अंदर पद मैंने आपको बता दिए, योग्यता मैंने आपको बता दी सभी के लिए, पदों के लिए सिलेबस पे भी अपना चर्चा कर ली। अब आपका इंतजार जो खत्म है बहुत जल्दी हो सकता है। तो जैसे ही भर्ती आती है उससे पहले अपने तैयार रहिए, क्योंकि युद्ध जब होता है उससे पहले सैनिक को अच्छे से तैयार होना पड़ता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका युद्ध कभी भी हो एग्जाम के साथ, उससे पहले अपनी तैयारी रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए अपने अनुष्का अकेडमी के साथ। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।